नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। दरअसल पाकिस्तान में सत्ता बचाने के लिए इमरान खान की सारी पैंतरेबाजी धराशायी हो गई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए इमरान खान को चारों खाने चित कर दिया है। इमरान खान ने नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए जितने भी तिगड़म रचे थे, लगभग सभी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। यहां तक कि इमरान खान के नेशनल असेंबली को भंग करने के परामर्श को भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए 9 अप्रैल यानी कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दिया है। तो इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 9 अप्रैल को इमरान खान की सरकार का गिरना तय है या उनकी ही ओर से और कोई तिगड़म किया जाना बचा है। जैसा कि इमरान खान अक्सर कहते हैं कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, तो आज क्लीन बोल्ड हुए इमरान को लेकर ही सवाल है। और इस सवाल के जवाब को समझने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो इमरान खान की विदाई हो गई, अब क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान तो एक मुल्क था नहीं कभी। पाकिस्तान कभी डेमोक्रेसी रहा नहीं। दुनिया में कोई भी मुल्क निगोशिएशंस के आधार पे नहीं बनते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पूछा कि अब क्या होगा। जो हुआ है पहले वही अभी भी होगा। इमरान खान की सरकार तो उसी दिन चली गई जिस दिन उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग किया। मतलब उनके पास संख्या नहीं है। संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अपने सहयोगी दल वो चले गए, इनके अपने लोग अब साथ में नहीं है। इमरान खान की सरकार उसी दिन चली गई जिस दिन नेशनल असेंबली में वोटिंग होना था और इमरान खान ने ये अपील की थी अपने कार्यकर्ताओं को कि नेशनल असेंबली के बाहर खड़े हो जाओ, लाखों की संख्या में खड़े हो जाओ, हर शहर में प्रदर्शन करो। 100-150 लोग भी नहीं आए। मतलब पब्लिक की नजर में इमरान खान वो उसी दिन वो नहीं रहे। लीडर विदाउट मास सपोर्ट वो लीडर थोड़ी होता। भाई, कैमरामैन बिना कैमरे का क्या है? नेता बिना जन समर्थन का क्या है? कुछ नहीं है। तो सरकार तो उसी दिन चली गई। अब क्या होगा? बड़ा सवाल। आप किस हिसाब से जाते हैं पाकिस्तान में, उस हिसाब से आपका फ्यूचर बनता है। इमरान खान आर्मी से पंगा लेकर के बाहर जा रहे हैं। नवाज शरीफ भी गए, उनको अचानक मुशर्रफ ने हटा दिया। भुट्टो भी गए, कई सारे वहां 5 साल कोई प्रधानमंत्री पूरा टर्म पूरा कर ही नहीं सकता। उस तरह की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ही नहीं है वहां पे। अभी करीब 1.5 साल के आसपास इलेक्शन बाकी थे और ये पंगा हो गया। पंगा क्यों होता है? क्योंकि ये हर प्रधानमंत्री कुछ दिन के बाद ये समझने लगता है कि वो वाकई पावरफुल है, जबकि पाकिस्तान में आर्मी कॉल्स द शॉट्स। आर्मी मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आप उससे पंगा लेंगे तो आप वहां पे सरवाइव नहीं करेंगे पॉलिटिकली। लेकिन कितना फासला होता है, आप में डिफरेंसेस किस कदर के होते हैं। नवाज शरीफ से हुआ था, मुशर्रफ ने हटा दिया और वो बन गए। अभी पूरी दुनिया में इस बात का प्रेशर है कि आप अगर मिलिट्री रूल लगा दोगे तो कई सारे प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ जाएंगे। तो अभी क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ा पाकिस्तान के सामने? पाकिस्तान 3 चीजों से जूझ रहा है। 3। सबसे पहली बात जो सबसे जरूरी वो है पैसा, रोजगार, जो इकॉनमी है। आज मैं देख रहा था सवेरे सवेरे
$191 191 पाकिस्तानी रुपये के बराबर। मैं आपको बता दूं 10-15 साल पहले हिंदुस्तान का रुपया और पाकिस्तान का रुपया बराबर था। हम अभी 74 रुपये पे आ गए हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और वो कहाँ चला गया? 191। मतलब आपकी इकॉनमी गर्त में चली गई। इंडस्ट्री है नहीं, इन्वेस्टमेंट है नहीं। चाइनीज़ ने कहा था कि भाई हम सीपैक बनाएंगे, साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जो हम क्रिएट करेंगे, चले गए, भाग गए, बोले कौन यहाँ काम करेगा। तो एक इकॉनमी, और इकॉनमी की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स है वो है डिसइंटीग्रेशन का। डिसइंटीग्रेशन का प्रॉब्लम वहाँ पे आप देखिए, बलूची अलग कह रहे हैं, पख्तूनवा में अलग खेल चल रहा है, कराची में अलग खेल चल रहा है कि ये देश जो है सड़ गया, तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम और बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरा, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से डीलेजिटिमाइज्ड हो चुका है। और इस तरह के केसेस में पाकिस्तान में पहले क्या हुआ कि आपकी सरकार जाती है, कोई बात नहीं, चुपचाप आप गए, आर्मी से पंगा किस स्तर का है आपका, उसी से आपका भविष्य तय होता है। एक वाकया है जुल्फकार अली भुट्टो का। भुट्टो साहब ऐसे ही, जैसे इमरान खान कह रहा है कि देश को बेच दिया। किसने बेच दिया? आर्मी ने बेच दिया। विपक्षियों को पैसे देकर के उनसे अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाया गया। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है वो अमेरिका के शाह पे लाया गया है। हमारे पास चिट्ठी है, वो चिट्ठी दिखाई नहीं। और इसके लिए इमरान खान ने आर्मी को जिम्मेदार बता दिया कि आर्मी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही। तो ऐसे ही तेवर जुल्फकार अली भुट्टो ने दिखाए थे। और उस वक्त भी मैं देख रहा हूं, पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं कि जैसे ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, अमेरिका का नाम आ, वैसे ही एंटी अमेरिका जुल्फकार अली भुट्टो। ऐसे ही यूएन में जाकर के भाषण, मैं किसी को गुलाम नहीं हूं। अरे भाई, भिखारी के पास कोई चॉइस होता है? कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में आप घूमते हो और उसके बाद अपने पब्लिक चुनाव जीतने के चक्कर में आप इस तरह की बातें कर दो कि आपके जो है पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है बड़े बड़े देशों के साथ वो खराब हो जाए। और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सीधे सीधे पेंटागन से आदेश लेती है। तो ऐसे केस में क्या हुआ? जुल्फकार अली भुट्टो सत्ता से बाहर गए, कई सारे चार्जेस लगा दिए, जेल के अंदर डाल दिया, टॉर्चर करके मार दिया। इमरान खान उसी राह पे चल पड़े हैं। मैं 4-5 दिन में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कोई कह रहा है कि पैसे लूट के चली गई उनकी वो टोना टोटका करने वाली बेगम बुशरा बेगम, कोई उसकी दोस्त है फराह खान। वो पाकिस्तान में छप रही खबर कि कोई 1.25 करोड़ का कोई एक बैग वो लेकर के चल रही है। अब एक तो इकॉनमी नहीं, गरीबी, लोग खाने के लिए है नहीं। अब अखबारों में वो तस्वीर छपेगी 1 करोड़ का बैग लेकर के जा रही है इमरान खान की सहेली, उसकी बीवी, और भाग गई लंदन। ऑलरेडी देश छोड़ के लोग निकल गए। तो लोग बोलेंगे ना भाई ये तो लूट करके चला गया, तो खुद को माना एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला क्रांतिकारी बता रहा था, मदीना रियासत मदीना बना रहा था। तो होगा यही कि तमाम केसेस इमरान खान के ऊपर लादे जाएंगे और इनको जेल के अंदर डाला जाएगा। आर्मी, फिर मैं कहता हूं, आर्मी ही वहां पे डिसीजन लेती है,
नवाज शरीफ के साथ रिश्ते ठीक थे, डिफरेंसेस भी हुए, लेकिन इतना नहीं हुआ कि कभी नवाज शरीफ ने आर्मी के खिलाफ कोई बयानात नहीं दिए। और इसलिए तमाम आरोप लगाने के बावजूद नवाज शरीफ को बाकायदा लंदन जाने दिया गया। 5 साल वो लंदन में ही रहे। अब सरकार आएगी, अब इलेक्शन होगा, नवाज शरीफ फिर से वो जीवित हो जाएंगे। लेकिन इस बीच इमरान खान के साथ क्या होगा ये बाजवा ही तय करेंगे। मतलब ये बाजवा के सामने एक ही सवाल होगा, वो बॉलीवुड का एक गाना है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और ये पाकिस्तान की हकीकत है। सवाल तो काफ़ी अहम है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा, लेकिन जो होता आया है, जैसा कि आपने नवाज शरीफ की बात की, भुट्टो की बात की, तो इससे वाकिफ इमरान भी थे, तो उन्होंने क्यों सेना से पंगा ले लिया? देखिए, इमरान खान वहाँ का केजरीवाल टाइप का है। केजरीवाल जब चुनाव जीता था दिल्ली के अंदर में, अचानक से उसको लगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जो फॉर्मूला से हमने दिल्ली जीता उससे हम प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। 2014 की बात मैं कर रहा हूँ। दिल्ली में उसने शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ा, वो चुनाव जीत गया और ये हो गया। उसको ये कन्फ्यूज़न हो गया, मोदी जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे, बनारस से बनारस चला गया। अभी सब लोग कहते हैं भाई मोदी जी डुबकी ले रहे थे, अकेला फोटो आ रहा था। भाई वो लोग पूछते नहीं, ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, भाई केजरीवाल भी तो डुबकी ले रहा था, लेकिन 2014 में वो डूब गया। क्यों? उसके मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए। उसको लग रहा था कि जैसे दिल्ली में वो पॉपुलर है पूरे देश में, ये हर नेता को ये डिल्यूजन होता है। उनको लगता है कि सारे लोग हमारे साथ हैं। इमरान खान इसी डिल्यूजन में है। ये बहुत सारे, इसको एक जो सेलिब्रिटी के लोग होते हैं जो, वो उन लोगों के दिमाग में एक कीड़ा हो जाता है कि सारी दुनिया मेरी फ़ैन है, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे स्मार्ट हूँ। हीरोइंस को भी होता है, और सब साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं अपने लिटरेरी इमेज में। इमरान खान इसी बीमारी से ग्रस्त है। वो एक आत्मकामी व्यक्ति है। उसको लगता है कि वो कोई ग्रीक गॉड है, ऊपर से बना करके भेजा गया है कि उसको पूरी दुनिया में सबसे, तो उसको लगता है, आप देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं कोई कटाक्ष में नहीं कह रहा हूँ, इट इज़ द प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, ये कोई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। आपने जिस दिन जनरल असेंबली में वहाँ पे, नेशनल असेंबली में वहाँ पे वोटिंग होनी थी, आपने अपील कर दी कि लाखों की संख्या में लोग आए, 150 लोग आए, आपकी फिर भी नींद नहीं टूटी। कल मैं शाम में सुन रहा था, कोई इंटरव्यू वो दे रहे थे, और वो बार बार इसी बात को, जनता मेरे साथ है। एंड ही थिंक्स कि यही प्रॉब्लम भुट्टो के साथ भी था कि जनता मेरे साथ है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हमारे दोस्त इंडिया में हैं, हमारे दोस्त लंदन में हैं, हमारे दोस्त सऊदी में हैं, दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में, हर जगह हमारे दोस्त हैं। हम तो, और जनता मेरे साथ है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसलिए वो लैंग्वेज, अगर अब मैं ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके भाषण को अब इस हिसाब से अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू। डिग्री में डिफरेंस हो सकता है व्हाटएवर, लेकिन वो इस डिल्यूजन में फंसा हुआ है कि पाकिस्तान की जनता हमारे साथ है। ये सिर्फ मीडिया मेरी दुश्मन है, ये मीडिया सिर्फ नेगेटिव पिक्चर कर रही है, लेकिन जनता मेरे साथ है। इसीलिए आपने जो सवाल किया कि उसने इतनी हिमाकत कर ली कि एक सिटिंग जनरल को एक्सटेंशन देने से उसने मना कर दिया, और वो ये प्लान करने लगा कि किसी बाजवा को रिप्लेस करके किसी और को हम जनरल बना दें जो उसके हिसाब से उठे बैठे। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर में। और इसीलिए जब कहते हैं ना कि विपत्ति आती है तो चारों तरफ से घेर के आती है, चारों तरफ से आएगी विपत्ति। कभी ये विपत्ति आपके ऊपर एक डायरेक्शन से नहीं आएगी, सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो इकोनॉमी डाउन, 191 चला गया,
महंगाई महंगाई के हिसाब से दुनिया में नंबर 3 पोजीशन पे है, नंबर 3 पोजीशन पे है महंगाई के हिसाब से। फिर रिसोर्सेस नहीं है, कुछ बनाते नहीं हो, बनाने का कभी सोचा ही नहीं। न्यूक्लियर बम बनाओगे, मिसाइल बनाओगे तो लोगों के सामान कहाँ से बनाओगे? सारा पैसा तो उसी में चला जाता है। तो ये एक दिक्कत। तो इकॉनमी डाउन, लोगों का के पास, माने आप ये समझिए कि ये मुल्क बाहर से अनाज, बाहर से आटा, आलू, टमाटर, कुछ उसके यहाँ नहीं होता, सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी दिक्कत में, दलदल में पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान का क्या होगा? तो होगा वही जो लिखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एक नेशन कभी थे ही नहीं। निगोशिएशन से टेरिटरी को नेशन का नाम नहीं दिया जा सकता। और जिस हिसाब से, और खास करके रिलीजन के नाम पे कोई नेशन बनता है, ये ठीक वैसा ही है कि कागज से आप कपड़े बनाना शुरू कर दो, वो तो फटेगा ही। कागज के शर्ट आप बना लोगे, आप पहनोगे, वो फटना ही है। तो रिलीजन के आधार पे कभी मुल्क नहीं बना करते। अगर रिलीजन कोई आधार होता तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है एक मुल्क होता। सारा यूरोप जहां क्रिश्चियनिटी है वो एक मुल्क होता। तो आपकी जो जेनेसिस है, आपकी जो नींव है, वही गड़बड़ है। तो आपने जो पहला सवाल पूछा उसका जवाब यही है, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहने वाला। समय कितना लगेगा, बस यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सुना आपने कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान के लोग भी इमरान खान से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तब इमरान के पास ना तो सरकार बची, ना ही इज्जत। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।